जैसे ही माता लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर के द्वार तक पहुंची, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने मंदिर का कपाट बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी का हृदय आहत हो उठा। क्रोध और पीड़ा से भरी लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि इस अपमान का उत्तर दिया जाएगा। परंतु यह सब क्यों हुआ? आइए रथ यात्रा की इस मधुर कथा को आरंभ से समझते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि बीमारी से स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलने का निर्णय लेते हैं। जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी से अनुमति ली और यह वचन दिया कि वे 2 दिनों में लौट आएंगे। तीनों देवगण भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम मौसी मां गुंडिचा के मंदिर पहुंचे। परंतु 2 दिन बीत गए, फिर 3, फिर 4। भगवान जगन्नाथ के लौटने का कोई समाचार नहीं आया। माता लक्ष्मी प्रतिदिन सिंह द्वार की ओर देखती रही। हर सेवक से पूछती, क्या स्वामी जगन्नाथ लौट आए? उत्तर हर बार वही मिलता, नहीं देवी, अभी कोई समाचार नहीं। अब 5वां दिन आ चुका था। लक्ष्मी जी की प्रतीक्षा ने अब पीड़ा का रूप ले लिया और पीड़ा ने क्रोध का। लक्ष्मी जी ने सोचा, वचन देकर उसे निभाना भी तो धर्म है। यदि मेरे सम्मान का मूल्य नहीं तो आज मैं स्वयं उत्तर जानने जाऊंगी। माता लक्ष्मी ने अपने सेवकों को बुलाया, तुरंत मेरी पालकी सजाई जाए। आज हम स्वयं गुंडिचा मंदिर चलेंगे। ढोल, मृदंग और शंखनाद के साथ लक्ष्मी जी भव्य रूप में अपनी पकली से प्रस्थान करती है। जैसे ही माता लक्ष्मी के आगमन का समाचार भगवान जगन्नाथ तक पहुंचा, उन्हें अपना वचन स्मरण हो आया। जगन्नाथ जी के मन में पश्चाताप हुआ। माता लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही होंगी, परंतु माता लक्ष्मी के क्रोध को देखकर भगवान जगन्नाथ ने स्वयं सामने आने से विराम लिया। जब लक्ष्मी जी गुंडिचा मंदिर पहुंची और प्रवेश करने लगी, तभी सेवकों ने द्वार बंद कर दिया। यह दृश्य माता लक्ष्मी को भीतर तक आहत कर गया। उन्होंने कहा, जब मुझे स्मरण नहीं रखा गया तो अब यही स्थान आपके लिए प्रिय हो। माता लक्ष्मी ने अपनी सेवकों को आदेश देकर भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष को क्षतिग्रस्त करवा दिया। कुछ क्षणों के लिए सेवकों में विवाद भी हुआ। इसके बाद लक्ष्मी जी शांत भाव से हेरा गोहिनी मार्ग से श्री मंदिर लौट आई। इसी घटना के कारण इस दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। 7वें दिन गुंडिचा मंदिर में संध्या दर्शन होता है। 9वें दिन तीनों देवगण की वापसी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। बलराम जी और सुभद्रा जी सीधे श्री मंदिर पहुंच के अंदर जाते हैं, पर भगवान जगन्नाथ कुछ समय तक बाहर ही रुकते हैं। तभी लक्ष्मी जी को सेवकों के द्वारा सूचना मिलती है, स्वामी लौट आए हैं। लक्ष्मी जी चांदनी मंडप में आकर भगवान जगन्नाथ से मिलती हैं। ये दिव्य क्षण लक्ष्मी नारायण भेंट कहलाता है। जब भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी द्वारा प्रवेश रोक दिया जाता है। भगवान हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अंततः वे रसगुल्ले और पुष्पमालाएं अर्पित कर क्षमा मांगते हैं। माता लक्ष्मी का क्रोध पिघल जाता है। पति पत्नी का मधुर मिलन होता है। यही है रथ यात्रा की वह दिव्य लीला, जहाँ प्रेम है, मान है, प्रतीक्षा है और क्षमा भी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।